मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करो पहले। लोग वीडियोस देख लेते हैं बट वीडियोस को नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को भी लाइक करो। ओके, सो या एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशंस लेने हैं तो फिर उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल लिख सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज़, अगर आपके पास इंस्टा आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल वॉइस कॉल्स पर भी सेशंस लेने स्टार्ट कर दिया मैंने, सो हम वहाँ पर भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ग्रुप जॉइन करना है जिसकी पेमेंट फ़ीस ₹300 है, जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज़ पे पोस्ट करती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम करें, वो ग्रुप इंस्टा पर ही है, पेड है। ओके, एंड अगर आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो फिर आप वो सक्सेस स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं उसको अपने वीडियो पर शेयर करूँ, यूट्यूब पर शेयर करूँ एंड मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स सब लोग मोटिवेट हो सकें। एंड या हम सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ली हैं फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड। सो एक सक्सेस स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर की है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था। एंड सेकंड बाकी की जो सक्सेस स्टोरियाज़ हैं, क्या बोल रही हूँ, सक्सेस स्टोरियाज़ नहीं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो सैमी के मैन ग्रुप से ली। ओके, सो पहली सक्सेस स्टोरी है, ये मेरे सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी है हाइट रिलेटेड। ठीक है, इन्होंने अपने एसपी की हाइट मैनिफेस्ट की है। सो हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। सो ये लिखते हैं, इन 2020 मेरे एसपी 5.5 हाइट के थे। तब वो 17 साल के थे एंड स्कूल में थे, तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं था। तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। स्कूल में इतने ही होते हैं सब, लेकिन जैसे कॉलेज में गए, उनके सारे फ्रेंड्स की हाइट बढ़ गई। कोई कोई तो 6 फीट का हो गए और मेरे एसपी के बड़े भाई भी 6.2 के हैं, 6 फीट 2 इंचेस के हैं। तो उनको बहुत इनसिक्योर फ़ील होता था। मेरे एसपी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, हेयर गुड लुकिंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। उनको बहुत फ़ेम मिला है सोशल मीडिया पर, बट रियल लाइफ़ वो सारी फ्रेंड्स उनको बोलते थे कि तू हमारे साथ वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि हम तेरे ज़्यादा हाइट वाले हैं। ओके, क्योंकि हम तेरे से ज़्यादा हाइट वाले हैं। मज़ाक बनाते थे, कहते थे तू बच्चा दिखता है 15-16 साल का। उन्होंने कुछ दिन पहले जिम जॉइन की थी, तो सब कहने लगे अब तो बहुत अजीब लगेगा, हाइट कम ऊपर से बॉडी बना रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ, तो मैंने सोचा मेरे दोनों छोटे भाई 6 फीट के हैं, तो घर के बड़े दामाद 5.5 ठीक नहीं लगेगा। फिर मेरे सामने सोशल मीडिया पे एक कपल की रील आई जिसमें वो लड़के की हाइट और वेट सेम मेरे जैसा की था, बट वो लड़का हाइटेड था एंड बॉडी भी अच्छी थी। मैंने उस आईडी में जाकर सारे रील्स देखे एंड खुश होते हुए सोचा कि ये हम दोनों हैं, और फील कर रही थी कैसे मेरे घर वाले सबको बता रहे हैं क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में कि वो हाइट में बड़े हैं एंड बॉडी भी बहुत अच्छी है, हीरो लगते हैं। और एक पंजाबी सॉन्ग में आजकल ज़्यादा ही सुन रही हूँ, उसमें एक लिरिक्स है, वीरे वांगू ऊँचा लंबा अमी। ओके, 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 ये कोई लाइन है, मैंने पता नहीं सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं किया है। सो आई थिंक ये कोई पंजाबी सॉन्ग है। ओके, सो ये आगे लिखते हैं कि एक लिरिक्स है, मैं ये सुनकर फ़ील करती थी मेरी मम्मी से मैं बात कर रही हूँ कि वो मेरे भाइयों जैसे ऊँचे लंबे हैं, और बाद में ये बात भूल गई। कल मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया और कहा मैं हॉस्पिटल आई थी और यहाँ तेरा बंदा भी आया हुआ है। मैंने जस्ट नॉर्मली ही बात की उससे। उसने मुझे फ़ोटो निकाल कर भेजा यहाँ। मेरे एसपी उनकी खाला ने एक 1 मिनट, उनकी खाला? ओके, आई थिंक उनकी खाला लिखा है उन्होंने। सो मेरे एसपी, उनकी खाला एंड एक नर्स खड़े थे। मैं शॉक हो गई रे! मैं शॉक हो गई, इतने लंबे कैसे लग रहे हैं सबसे। वो नर्स मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनकी हाइट मेरी जितनी है, वो उनके सामने छोटी लग रही थी। मैंने सोचा कैमरा एंगल की वजह से तो नहीं लग रहा। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा ये इतना लंबा क्यों दिख रहा है? बहन, मैं तो शॉक हो गई। वो 5 साल से ग्राउंड करते थे, स्विमिंग करते थे, हाइट के लिए सप्लीमेंट भी लेते थे और बहुत इनसिक्योर थे, कुछ वर्क नहीं करता था। अब मेरी भी हाइट इंक्रीज़ करने वाली हूँ, मैं छोटी लग रही हूँ उनके सामने। मेरे एसपी की एज 23 है रिसेंट में। ओके। सो इन्होंने अपने एसपी की हाइट मैनिफेस्ट की है। हम लोग यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो वो अपनी ही हाइट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे इन्होंने अपने एसपी की हाइट मैनिफेस्ट कर ली एंड 23 की एज में। जिनको भी डाउट होता है कि इतनी एज में हाइट नहीं बढ़ती, सो आप ये सक्सेस स्टोरी सुनो। इसमें देखो इनने हाइट बढ़ाई है
5.5 से ज़्यादा बढ़ा लिए, ठीक है? एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मल जो फ़ोटो थी ना, एक कपल्स की फ़ोटो थी, उस कपल को देख के इमेजिन करते थे कि ये और वो है। उन फ़ोटो को देख के इन्होंने इमेजिन किया कि ये वो हैं। एंड आई थिंक इन्होंने शायद एडिट भी की थी वो फ़ोटो, मतलब उस दोनों फ़ोटो पे वो अपने एसपी और खुद का एडिट कर लिया था। एंड आई थिंक उसको वॉलपेपर लगा लिया था, समथिंग जैसा कुछ है। एंड ये एक सॉन्ग सुनती थी एंड वो सॉन्ग सुनते-सुनते इमेजिन करती थी कि इनकी मम्मी सबको बता रही हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है वगैरह, वगैरह। सो या बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी। एंड यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि यार अच्छा लगता है जब आप दूसरों के लिए ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, सो दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल काम करता है, ठीक है? सो अभी हम अपनी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी भी पढ़ते हैं, ये सैमी इंग्राम की ग्रुप से, ठीक है? सो पहली सक्सेस स्टोरी है, मैनिफेस्ट किया वेट गेन प्लेसिबो से। हर बार जब मैं खाना खाती हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है। मेरा वेट गोल था 56, मैं 49 केजी थी और अब मैं 56 की हूँ। इन्होंने प्लेसिबो इफ़ेक्ट के थ्रू अपना वेट गेन किया है। हर बार जब भी ये खाना खाती थी, ये इतना बोलती थी कि मैं जब भी खाना खाती मेरा वेट बढ़ता है। एंड इनका फिर वेट गेन हो गया है, जो भी इनका था। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे चलते हैं। यहाँ पे है अपीयरेंस चेंज सक्सेस स्टोरी। सिर्फ 2 दिन तक 10 मिनट अफ़र्मेशंस करने से मुझ पर इतना बड़ा चेंज आया है। सक्सेस, मेरे फेस पर छोटे-छोटे बम्प्स थे लेकिन अब वो नोटिसेबल ही नहीं है। मेरी वेस्ट और ज़्यादा स्नैच्ड हो गई है, मेरा वेट भी कम हुआ है। चेक नहीं किया बट मेरे सारे कपड़े लूज़ हो गए हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी स्किन थी और मैं हमेशा इस वजह से इनसिक्योर फ़ील करती थी। अब वो नोटिसेबल नहीं है इतना, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है। मेरे बालों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, अब वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। अफ़र्मेशंस क्या थी इनकी, अभी ये सुनो। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ़ 2 दिन 10 मिनट अफ़र्म किया है, इसके बाद ये चेंजेस आए हैं। अब इनकी अफ़र्मेशन थी, मेरा आइडियल बॉडी है, सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है क्योंकि मैं परफ़ेक्शन की लेजिट डेफ़िनिशन हूँ और मिस परफ़ेक्शन को सब कुछ मिलता है जो वो चाहती हैं। ओके, सो मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ अफ़र्मेशन। आई हैव माई आइडियल बॉडी, everything is working in my favor because I am the legit definition of perfection and Miss Perfection gets everything she wants. Okay, so ये इनकी affirmations थी. Okay, नेक्स्ट सक्सेस सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रही हूँ आज मैं? ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे ये भी फिजिकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी, ठीक है? सो यहाँ पे ये बोलती हैं, गाइस मैं अपना मैनिफेस्टेशन जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अपीयरेंस चेंजेस रिलेटेड, लॉन्ग हेल्दी शाइनी हेयर, एक वीक में 10 केजी वेट लॉस, लिटरली एक वीक में 10 केजी वेट लॉस, थाई गैप, स्कार्स एंड स्ट्रेच मार्क्स गायब, क्लियर ग्लोइंग स्किन। फिजिकल अपीयरेंस वाली लड़कियों, सक्सेस स्टोरी सुनो, पूरी की पूरी सुन के जाओ। एक वीक में 10 केजी वेट लॉस बिल्कुल पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं ये। जब भी फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट करते हो, एक रूल हमेशा याद रखो, 3D को इग्नोर करो। 3D में तुम जो भी देख रहे हो ना, आप लोग जो भी देख रहे हो, जो भी फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, 3D को रॉयल इग्नोर, टोटली 3D को इग्नोर करो। हाँ, बहुत बार ऐसा लगा कि गिव अप कर दूँ, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती रही कि बस परसिस्ट करो और 3D इग्नोर करो। कभी-कभी मुश्किल लगता था बट यही मेन की है। मैंने क्या किया, हेयर के लिए रोज़ अफ़र्मेशन किया, स्कैल्प मसाज के साथ और मेरे बाल बहुत फ़ास्ट ग्रो हुए। अब सब लोग मुझसे पूछते हैं इतने फ़ास्ट कैसे ग्रो हो गए? ओके, मैं यूज़ करूँगी, अपने हेयर्स पे काम कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन पे मैं इसको ज़रूर करने वाली हूँ। इन्होंने क्या किया है, रोज़ अफ़र्मेशन किया, जब भी अपने ये स्कैल्प मसाज करते थे ना, तो रोज़ अफ़र्मेशन देते थे, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप जब भी ऑयलिंग करो अपने बालों पे, जब भी कोई स्कैल्प मसाज करो या फिर हेयर मास्क या फिर कुछ भी कंडीशनर, कुछ भी कर रहे हो ना, अपने बालों पे कुछ भी लगा रहे हो ना, तब अफ़र्म करो कि मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं, मेरे बाल लॉन्ग हैं, थिक हैं, मेरे बाल काले हैं, घने हैं, ऐसे अफ़र्मेशन दो जैसे आप अपने बाल चाहते हो, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ इन्होंने आगे लिखा है कि वेट लॉस के लिए इन्होंने क्या किया। मैंने इमेजिन किया एक कन्वर्सेशन जहाँ मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही है, तू इतनी स्किनी कैसे हो गई? मैं वो कन्वर्सेशन बार-बार लूप किया जब तक मेमोरी जैसा फ़ील ना हो। मैंने जो चाहा वो किया, वो खाया और बूम! 1 वीक में 10 केजी लूज़ हो गया और सबसे क्रेज़ी पार्ट, वो ही एग्ज़ैक्ट कन्वर्सेशन रियलिटी में भी हुआ। क्या किया इन्होंने, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिन किया, विजुअलाइज़ किया कि इनकी फ्रेंड इनसे पूछ रही हैं, तो इतनी स्किनी कैसे हो गई? और इन्होंने वो कन्वर्सेशन बार-बार लूप में किया एंड इनका जो मन था इन्होंने वो खाया एंड 1 वीक में वो वेट लॉस हो भी गया, ठीक है?
नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि स्किन एंड स्कार्स के लिए इन्होंने क्या किया, मैं एक सिंपल बॉडी क्रीम को प्लेसिबो बनाया और अफर्म किया ये क्रीम मुझे परफेक्ट स्किन देती है और अब मेरी स्किन क्लियर एंड स्मूथ है। इन्होंने स्किन और स्कार्स के लिए क्या किया, एक नॉर्मल सी क्रीम ले ली एंड उसमें इन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ किया कि इस क्रीम को मैं जब भी लगाऊंगी मेरी स्किन एकदम क्लियर ग्लोइंग बहुत अच्छी बन जाएगी। सो वो उनके लिए काम कर गया, ठीक है। कि यही है, परसिस्ट करो चाहे लोग तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में कुछ भी बोलें। अगर कोई नेगेटिव बोले तो अपने माइंड में रिवाइज करो, नहीं मेरे बाल परफेक्ट एंड लॉन्ग हैं, नहीं मेरी स्किन फ्लॉलेस है, बस ऐसे ही करो और परसिस्ट करो, ट्रस्ट मी रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाते हैं। सो इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया। इनकी सबसे अच्छी बात जो मैं बताऊँ, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने सबसे पहले डेस्परेट नहीं रहे होंगे अपनी 3D में, ये बार बार देख के परेशान नहीं होंगे, इन्होंने मज़े मज़े में किया है। एंड जब तुम मैनिफेस्ट यार मज़े-मज़े में करते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन ऐसा लगता है कि यम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी और बढ़ते हैं हम, ठीक है? सो हेलो मरमेड्स, ये मेरा पहला पोस्ट है यहाँ और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। फिज़िकल चेंज, ड्रीम बॉडी मैनिफेस्ट करने की। पिंक ड्रेस वाली पिक में मैं पहले थी और अब जो हूँ वो आप देख सकते हो। मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं किया, बस वर्कआउट मेरा आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। अभी हर वर्कआउट के बाद मैं अपनी ड्रीम बॉडी को विजुअलाइज करती थी, अभी तक नहीं पहुंची हूँ बट बहुत प्रोग्रेस है। ओके, 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 बट बहुत प्रोग्रेस है, थैंक यू। ओके, इन्होंने क्या किया है, जब भी ये जिम जाते हैं, जिम जाने के खत्म करने के बाद ये अपने को विजुअलाइज करते हैं अपनी ड्रीम बॉडी में एंड वो चीज़ उनको दिख रही है, मूवमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी लोग के डाउट आएंगे कि मैम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें जिम जाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। नो, अगर आपका मन है तो आप लो, मन नहीं है तो बिल्कुल भी मत लो, वो सब कुछ होगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे बढ़ते हैं। फिजिकल अपीयरेंस चेंज सक्सेस स्टोरी। कुछ दिन पहले मैंने अफर्म किया था कि मेरा फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैं हर पिक्चर में सिमेट्रिकल लगती हूँ और मेरी स्किन परफेक्ट है। उस दिन ही मिरर में देखते टाइम मुझे डिफरेंस नोटिस हुआ। क्या किया इन्होंने, कुछ दिन पहले इन्होंने अफर्म किया मेरा फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैं हर पिक्चर में सिमेट्रिकल लगती हूँ, मेरी स्किन परफेक्ट है। उस दिन ही इनको मिरर में जब इन्होंने देखा खुद को तो इनको डिफरेंस नोटिस हुआ। मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपना नोज़ कुछ विजुअल कॉर्नर से पसंद नहीं आता था, स्पेशली पिक्चर्स में। लेकिन उसी दिन मैंने अपने नोज़ और स्किन दोनों में डिफरेंस देखा। सबसे वियर्ड पार्ट ये हुआ कि आज मैंने अपनी ओल्ड पिक्चर्स स्क्रॉल की ताकि मैं उन पिक्चर्स को कंपेयर कर सकूं जहां से मुझे अपना नोज़ पसंद नहीं आता था। लेकिन मुझे ऐसी कोई पिक्चर मिली ही नहीं जिसमें मुझे नोज़ पसंद ना आया हो। ये देख के मैं कंफ्यूज हो गई कि क्योंकि मुझे क्लियरली याद है कि बहुत पिक्चर्स में मुझे अपना नोज़ पसंद नहीं था। और अब मुझे लगता है कि जैसे मेरी मेमोरी भी मेरे नोज़ के रिगार्डिंग चेंज हो रही है, ये एक्सपीरियंस करना सच में बहुत वियर्ड है। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। ह्यूज सक्सेस स्टोरी। मैं काफ़ी टाइम से अपीयरेंस चेंज, वेट लॉस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ अपना वेट मेंटेन कर पा रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं अज्यूम करती हूँ कि कोई रूल चेंज हो गया है, तो वो मेरे लिए चेंज हो जाता है बिना किसी को चेंज किए। फॉर एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया कि मॉल जाते टाइम मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं और गार्ड ने मुझे मास्क पहनने को नहीं कहा, बल्कि मेरे पीछे वाले लड़के से कहा। मैं ये भी नोटिस किया कि जब भी किसी चीज़ को अज्यूम करती हूँ और कहती हूँ वाओ ऑसम होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो चलेगा, तो वो तुरंत हो जाता है। मैंने भी शिफ्टिंग रियलिटीज़ के बारे में रिसर्च भी की और पता चला कि हम कंटिन्यूस शिफ्ट करते रहते हैं बिना नोटिस किए। ऑफ कोर्स यस, मैंने इन तीनों मेथड्स को कंबाइन करके एक नया मेथड बनाया। आज जब मैं काम से घर जा रही थी तो बोला, अगर मैं हर वक्त रियलिटीज़ शिफ्ट कर रही हूँ तो कैसा होगा अगर मैं हर सेकंड ऐसी रियलिटी में शिफ्ट करूँ जहाँ मैं अब से एक हॉट सेक्सी लड़की हूँ। जब तक मैं अपने टारगेट केजी तक ना पहुँच जाऊँ और मैं खुद को धीरे-धीरे स्लिमर होता इमेजिन करना शुरू किया। जब तक मैं अपने डिज़ायर्ड बॉडी शेप तक नहीं पहुँच गई, फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए भूल गई। फिर मैंने मिरर देखा और विज़िबली मुझे लग रहा था कि मैं उस वक़्त घर पहुँचने से पतली दिख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये वर्क किया, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा आइडियल बॉडी लगभग 5 घंटे में आएगा, तब मैं सो रही होंगी, लेकिन जब मैं जागूँगी तो देखूँगी। ओके, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनको इनको ये पता चला, देखो ये तो रियलिटी है कि हम हर टाइम अपनी रियलिटीज़ में शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्ट हम हर टाइम होते रहते हैं। सो इन्होंने उसी का यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमेजिन करना शुरू किया कि मैं उस रियलिटी में जाती हूँ, मतलब क्वांटम जंपिंग उस रियलिटी में जाती हूँ, जहाँ पर मैं ऑलरेडी वही वर्ज़न हूँ। एंड देन उसके बाद इनको रिज़ल्ट इतना जल्दी मिला। ओके, चलो ठीक है, द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं।
मुझे फाइनली क्लियर ग्लोइंग स्किन मिल गई है और अब मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। मुझे 5 साल तक टेक्सचर और एक्ने था। 2 दिन पहले मुझे एक सिस्टिक पेनफुल पिंपल आया था। यूजुअली ऐसे पिंपल 1 मंथ तक रहते हैं, लेकिन मैंने अफ़र्म किया और वो पिंपल डिक्रीज़ हो गया। अब वो बिल्कुल पेन नहीं करता, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अफ़र्मेशंस, मेरी स्किन क्लियर और इवन है। मैं टेक्सचर, पिंपल्स, स्कार्स, रेडनेस और हाइपर पिगमेंटेशन से इम्यून हूँ। मेरी स्किन flawless है। My skin is clear and even. I am immune to texture, pimple, scars, redness and hyperpigmentation. My skin is flawless. Okay. ओके, सो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो हम सक्सेस स्टोरी यहीं पे रोकते हैं। मैं आगे भी और सारी सक्सेस स्टोरी फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड अपलोड करूँगी। सो कीप वॉचिंग गाइस। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।